हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है सभी का फिर से बीपीएससी एईडीओ के एक नए प्रैक्टिस सेट में। और आज रुक्मिणी वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर जो भी नए हैं तो इसका पहला सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कराया है, प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। और बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 पेपर से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पेपर सामान्य भाषा का होगा 100 सवाल, जिसमें 30 इंग्लिश और 70 क्वेश्चन हिंदी का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बट इसे अगर आप हल्के में लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसलिए सामान्य भाषा के प्रश्न को सही से करना है। दूसरा पेपर होगा जीके जीएस का 100 सवाल और तीसरा पेपर मैथ्स और रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर आप सभी को प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और 2 पेपर जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग के लिए लाइव सेशन में आप सभी को पूरा कंप्लीट कराया जाता है। तो रात 8:30 बजे आप सभी लाइव सेशन में भी ज़रूर जुड़िए प्रतिदिन, जहां पर इसका 2 पेपर कंप्लीट होता है, जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग। और अभी इस वीडियो में हम सिर्फ पेपर 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का पूरा सवाल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन इसका आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप सभी को अगर प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम हिंदी का 70 सवाल पहले कंप्लीट करेंगे, फिर 30 क्वेश्चन इंग्लिश का कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए, क्या आंसर सभी का होगा। तो 31 से सामान्य हिंदी का प्रश्न शुरू हो रहा है। लिखा गया है, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। वागीश का सही संधि विच्छेद बताना है क्या होता है, तो ऑप्शन बी होगा वाक जोड़ इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध रूप से लिखा गया है। 3 वाक्य अशुद्ध है, 1 वाक्य इसमें शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी में है, देश में सर्वत्र शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की चयन करें। अब फिर से एक अशुद्ध वाक्य की चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य इसमें सी लिखा हुआ है, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा 34। लिखा गया है, कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है। तो कूप मंडूक होना इसका अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 दिया है, लिखा है चरपट का तद्भव शब्द क्या होता है। तो चरपट का तद्भव शब्द होता है कपड़ा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 दिया है, निम्न में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तो तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और यहाँ पर स्वर्ण जो है वो तत्सम होगा, क्योंकि स्वर्ण का तद्भव सोना होता है। 37 लिखा है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ, क्या होता है, तो अभिज्ञ होता ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट 38 दिया है, व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पीयूष जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसलिए आंसर इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 लिखा गया है, अजात शत्रु वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा। तो अजात शत्रु होता है जिसका कोई शत्रु नहीं हो तो उसे ही अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप सभी का 40 नंबर सवाल से। तो लिखा गया है, अपव्ययी का अर्थ क्या होता है। अपव्ययी का मतलब, तो इसका अर्थ होता है फिजूल खर्च करने वाला। नेक्स्ट सवाल है, परस्तर का तद्भव शब्द बताइए क्या है। तो परस्तर का तद्भव बनता है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या होता है, ठीक है। तो शांत रस का होता है निर्वेद, आंसर याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है।
तो दोहा और रोला को मिलाते हैं तो उससे कुंडलियाँ छंद बनता है। नेक्स्ट है 44, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरत सी कल कांति थी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें अलंकार जो होता है वो उपमा अलंकार होता है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, लिखा गया है कि प्रत्युत्पन्नति शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए। तो 45 का सही आंसर करना होगा जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके। 46 लिखा गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी होता है गगन को चूमने वाला, अर्थात ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, लिखा निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, ये बताइए। तो कर्मधारय जिसमें विशेष्य और विशेषण का बोध होता है, और यहाँ पर नील गाय उत्तर करना राइट है, नीली है जो गाय। अगला 48 लिखा है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होता है उत जोड़ शिष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 दिया गया है, लिखा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई का नाम बताइए क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यहाँ पर पूछा गया है, तो सार्थक इकाई में शब्द यहाँ पर राइट आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 में दिया है कि अघोष वर्ण इनमें से कौन सा होता है? अघोष वर्ण इसमें स है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट लिखा है 51 में, कहा गया है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग शब्द है? तो आय जो होता है इनकम, आय होता है स्त्रीलिंग शब्द। चलिए आगे सवाल 52 दिया है, लिखा है पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर पेड़ में कौन सा कारक लगा है? तो पेड़ से पत्ता गिरा यहाँ पर आपादान कारक है, जहाँ पर अलगाव का बोध होता है तो वो आपका क्या होता है? आपादान कारक होता है। 53 में लिखा है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखेंगे 54 में, लिखा गया कि प्रविशेषण किसे कहते हैं बताइए। प्रविशेषण तो होता है विशेषण की जो विशेषता बताए उसे ही प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यह किस प्रकार की क्रिया का रूप है? तो फ्रेंड्स ये प्रेरणार्थक क्रिया है, अगर किसी को काम करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे सवाल 56 से है, लिखा गया है अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? अन्वेषण इंपॉर्टेंट है, याद रखना अनु जोड़ एसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल मिला के 2 प्रकार के, ठीक है, स्वर और व्यंजन। 58 लिखा गया है, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहा जाता है, स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 59, निम्न में से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो 4 अक्षर इसमें याद रखिए, य, र, ल और व, इसे ही अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? ठीक है, हिंदी भाषा में कुल लिपि की संख्या, तो कुल लिपि की संख्या यहाँ पर 52 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, लिखा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62, लिखा गया रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, और वो 2 भेद कौन कौन से हैं? तो आकर्मक और सकर्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 63, क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा वाक्य भाववाची का उदाहरण है? इनमें से तो भाववाची के उदाहरण में ऑप्शन ए होगा, शिला से पढ़ा नहीं जाता। नेक्स्ट सवाल है, अवयव के कितने भेद होते हैं ये बताइए, ठीक है। तो अवयव के
कुल 4 भेद होते हैं। कितने? तो अवयव के 4 भेद होते हैं, याद रखना है, यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 65 नंबर सवाल। कहा गया है कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका मतलब होता है जीने की इच्छा रखना, इसी को जिजीविषा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है यातुधान किसका पर्यायवाची शब्द है। यातुधान किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये असुर का होता है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है उद्धत का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा 68 नंबर सवाल, और यहाँ पर कहा गया है कि जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका उपचार नहीं हो सके उसे असाध्य के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो धातु क्रिया के साथ जुड़ते हैं, धातु क्रिया याद रखना है, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है कि किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या बनेगा। तो किंचित का बनता है कुछ, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71, लिखा गया मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मात्राओं की यहाँ पर संख्या पूछा जाए तो 3 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 लिखा है राम की शक्ति पूजा किसकी कृति होती है। 72 का राइट आंसर सी होता है, ये निराला की कृति है। 73 दिया है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है। ठीक है, तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है ये तालु से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 लिखा गया है कि अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए क्या है। अतीन्द्रिय, तो यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि बताइए कौन सी है। धातु प्लस उष्मा, इसका संधि विच्छेद होता है, और राइट आंसर करेंगे तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 लिखा गया है अन्यायोचित का सही विग्रह करिए क्या बनेगा। अन्यायोचित का, तो इसका बनेगा अन्याय जोड़ उचित। नेक्स्ट सवाल है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, तो ये भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 78 लिखा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 78 का आंसर, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 दिया है, लिखा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में जो होता है 16 मात्राएं होती है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि की जननी क्या है। तो आंसर इसका होता है डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 81 लिखा गया है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 82 दिया है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द इनमें से नहीं है। तो इनमें से जो जड़ता लिखा गया है ये पुल्लिंग नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर सवाल लिखा है कि अस्थावर का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 84 लिखा है पावक का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है। ठीक है, तो पावक का पर्यायवाची शब्द याद रखना है हुतासन। ठीक है, हुतासन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, लिखा है सुक्ति का तद्भव रूप इनमें से क्या बनेगा। तो सुक्ति का तद्भव होता है सिप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है। तो नहाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि भोजन से पहले नहाया है इसलिए पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87
लिखा गया चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया कौन सा प्रकार है? तो क्रिया का ये अकर्मक प्रकार है, अकर्मक। नेक्स्ट लिखा है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी, इसका मतलब होता है बहिर प्लस मुखी। ऑप्शन नंबर डी करेंगे, बहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। तिरस्कार का, तो तिरस्कार का होता है तिरह जोड़कार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 90, लिखा है अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी होना, इसका मतलब है एकमात्र सहारा। नेक्स्ट दिया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो याद रखना है आदि काल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 93, कहा गया है कि मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? तो देशज शब्द इसमें पुष्कर नहीं है, क्योंकि पुष्कर जो होता है ये क्या है, तो तत्सम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 से बताना है आंसर। ये रहा 95। लिखा गया कि वाक्यम रचनात्मक काव्यम, यह कथन किसका है? तो आंसर इसका बी होता है विश्वनाथ का। नेक्स्ट लिखा है अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो अष्टछाप के कवि इनमें नाभादास नहीं है, विकल्प सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, कहा गया कि सदाचार में कौन सी संधि है, ये बताइएगा। सदाचार में, तो सदाचार में जो संधि है वो व्यंजन संधि है, ए ऑप्शन करना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, लिखा केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि का है? तो फ्रेंड्स ये तुलसीदास का रचना है। नेक्स्ट है 99, लिखा गया है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? तो द्विज में विदेह नहीं आता है, बाकी ये तीनों आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेंगे। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ण का व्यंजन है? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पहले ही, ये अंतस्थ वर्ण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का 70 प्रश्न अभी आपने डिस्कस किया है। चलिए 70 में आपसे कितना सही हुआ है कमेंट करिए हिंदी में। और अब इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी सही करना है कितना सही हो रहा है। तो इंग्लिश का 30 प्रश्न, तो फ्रेंड्स इंग्लिश के 30 प्रश्न में 1 से 5 तक पैसेज का सवाल है। तो पैसेज को आप लोग केयरफुली पढ़ेंगे तभी आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा आंसर मार्क कर देते हैं। आप लोग PDF से पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर मैच करेंगे। तो पहला का आंसर आपका बी हो जाएगा इस पैसेज के अनुसार। दूसरा का राइट आंसर जो होगा, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 3 का ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन करना राइट होगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो इस पैसेज के अनुसार इसका बी ऑप्शन राइट होगा। तो ये तो पैसेज का सवाल हो गया। अब यहाँ पर 6 और 7 में फिलर्स का सवाल है, जिसे आप सभी को पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 में फिलर्स है, लिखा है द कमिटीज रिपोर्ट वाज अ हाफ ट्रूथ एंड blatant fabrications making impossible to discern the actual sequence of event। तो फ्रेंड्स चूँकि हाफ ट्रूथ है, यानी कि पूर्ण रूप से सच्चाई इसमें नहीं सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भरना सही होगा। गैली मैफरी जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है भ्रमित मिश्रण। क्या होता है? तो भ्रमित मिश्रण होता है, तो इस सेंस में सी ऑप्शन सही होगा। 7 में लिखा है कि हिज एटीट्यूड मेड हिम अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू वर्क विथ, ही सीम्ड टू रिसेंट एनी सजेशन दैट वाजंट हिज ऑन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए भरना सही होगा, कॉन्टूमैसियस, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो दुराचारी होता है।
तो यहाँ पर दुराचारी यूज करना क्या होगा, राइट आंसर। चलिए 8 और 9 में ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को। क्वेश्चन है ही इज टू प्राउड टू वेग कैन बी ट्रांसफॉर्म यूजिंग सो दैट एज। तो 8 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, लिखा है वन मस्ट इंड्योर वाट वन कैन नॉट क्योर। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए होता है वाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर। ठीक है, आगे सवाल 10 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दिया गया है द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग फॉर द पोजीशन नो एरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, रीजन जो होता है कारण बताने के लिए आता है और बिकॉज भी कारण बताने के लिए आता है। तो एक ही सेंटेंस में दो वर्ड जो यूज किया गया है गलत है। तो यहाँ पर बिकॉज जो है वो अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, तो बी ऑप्शन वाज बिकॉज जो लिखा गया है तो बिकॉज शब्द को हटाना होगा। नेक्स्ट 11 में एरर्स है, लिखा है स्कार्सली हैड द मिनिस्टर फिनिश्ड हिज स्पीच देन द अर्थक्वेक शुक द स्टेडियम नो एरर। तो फ्रेंड्स स्कार्सली के साथ जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो देन नहीं बल्कि वेन का यूज किया जाता है। क्या होता है, वेन। तो इसलिए इसका एरर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 12 में कहा गया है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग टू बी अ ट्रोजन हॉर्स। तो टू बी अ ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है कि जो बाहर से तो बढ़िया लगता है बट वो वास्तव में हानिकारक होता है। बाहर से फायदेमंद होता है बट वो हानिकारक होता है अंदर से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा टू बी अ हिडन डेंजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया अपैरहिक विक्ट्री। तो इसका अर्थ होता है वैसी जीत जो बहुत भारी कीमत चुकाकर मिलती है। तो बहुत भारी कीमत चुकाकर मिली हुई जीत को यहाँ पर ऑप्शन बी करेंगे अ विक्ट्री दैट इज सो कॉस्टली एंड इट टेंटमाउंट टू अ डिफीट। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में एंटोनिम बताना है और पहला लिखा है लोकैनिक। तो लैकोनिक का अर्थ होता है मितभाषी। क्या होता है, तो मितभाषी होता है यानी कि जो कम बोलता है। तो इसके अपोजिट में ऑप्शन ए हो जाएगा भरबोस। ठीक है, तो भरबोस इसके अपोजिट में आ जाएगा। 15 में लिखा गया है प्रोबिटी। तो प्रोबिटी का अर्थ होता है ईमानदारी। क्या होता है, तो ईमानदारी होता है। और इसके अपोजिट वर्ड में अगर आंसर करना है तो ऑप्शन सी करेंगे अनस्क्रूपुलसनेस, क्योंकि इसका मतलब होता है बेईमानी। क्या होता है, तो बेईमानी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 नंबर सवाल में आपसे साइनो पूछा गया है। तो 16 में लिखा गया है टर्पिट्यूड। ठीक है, टर्पिट्यूड का सिमिलर वर्ड, तो इसका अर्थ होता है नीचता। क्या होता है, तो याद रखेंगे नीचता इसका अर्थ होता है। और सही ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा डिप्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा है एक्स कल्पेट। तो इसके साइनो या सिमिलर वर्ड में क्या आएगा, इसका अर्थ होता है सफाई देना। इसका अर्थ क्या होता है, तो सफाई देना होता है। तो आंसर इसका बी करेंगे विंडिकेट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 और 19 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लिखा है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन जजिंग आर्ट म्यूजिक और फूड। तो सही आंसर इसका सी होता है। क्या होता है, सी होता है कॉनोइसियर जो लिखा गया है। नेक्स्ट 19 में है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, यानी जहाँ पर अराजकता की स्थिति हो तो उसे एनार्की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20 और 21 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहचानना है कौन सा है। तो 20 में इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनोकुअस जो लिखा गया है यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहाँ पर डबल एन होता है। ठीक है, 21 में देखना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें सुपरसीड में सी के स्थान पर एस लिखना होगा। ठीक है,
चलिए 22 और 23 के लिए फिलर्स पूरा करना है। लिखा है हैड आई नोन यू वर कमिंग आई एट द स्टेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल जो आ रहा है तो सेकेंड क्लाउज में वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। किस चीज़ का? तो वुड हैव का यूज किया जाएगा। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। 23 में लिखा है द न्यू मैनेजमेंट प्लान्स टू सेवरल अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेज ऑफ द कंपनी। तो 23 का आंसर ए करेंगे, डू अवे विथ। क्वेश्चन नंबर 24 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कहा गया यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करता। तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। इफ़ आई वर इन योर पैलेस आई वुड नेवर एक्सेप्ट दिस ऑफर। 25 से 30 तक में ग्रामेटिकली एरर ढूंढना है, क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूसेज सब्जेक्टिव मोड। तो सब्जेक्टिव मोड में इसमें ऑप्शन सी करना सही होगा। ठीक है। 26 में लिखा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ अ डैंगलिंग पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर करना होगा। 27 में लिखा गया है द ओल्ड मैंस ब्रीड वाज लॉन्ग वाइट एंड फ्लॉड। व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। तो एरर यहाँ पर ऑप्शन बी में है, फॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कहा गया द फिगर ऑफ स्पीच इन द पेन इज माइटियर देन द स्वार्ड। तो इसका राइट आंसर सी करना है। ठीक है, मेटोनाइमी। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज एंड एपोजिटिव। तो इसका ऑप्शन सी है माई डॉक्टर ए डॉक्टर लिव इन दिल्ली। और हिंदी का अंतिम सवाल आ चुका है। कहा गया कि ग्रामेटिकली एरर बताइए करेक्ट शुड बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी करना होगा, हु। तो फ्रेंड्स ये जो लैंग्वेज बेस्ड 100 सवाल है वो आपका कंप्लीट होता है। अब आप लोग देखिए हिंदी और इंग्लिश में आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग कितना मार्क्स ला रहे हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और आप सभी को बता दें इसका पेपर 2 यानी कि जीके जीएस और पेपर 3 जो मैथ रीजनिंग होगा वो रात 8:30 में जुड़ना होगा, जहां पर इसका पेपर 2 और पेपर 3 डिस्कस प्रतिदिन करते हैं। ठीक है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।